मेरे प्रिय, तुम्हें यह संदेश संयोग से नहीं मिला। तुम यहां एक ऐसे हाथ से खींचे गए हो जिसे तुम देख नहीं सकते, जो तुम्हें शुरू से ही मार्गदर्शन दे रहा है। हो सकता है कि तुम इसे हर समय महसूस ना कर पाओ। तुम इस पर सवाल उठा सकते हो, यहां तक कि इसका विरोध भी कर सकते हो, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है, स्थिर और अचूक। तुम दिशा, उत्तर और संकेतों की तलाश कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, या तुम किसी तरह इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि तुम्हारे सबसे अनिश्चित क्षणों में भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं। गरज के साथ नहीं, हमेशा स्पष्टता के साथ नहीं, बल्कि इतने सटीक, इतने धैर्यवान प्रेम के साथ जिसने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। हाल ही में आप छायाओं से गुजरे हैं। आपने खुद से ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें आप खुलकर कहने से डरते हैं। क्या मैं खो गया हूं? क्या मैं कुछ भूल गया हूं? क्या ईश्वर अभी भी मेरे साथ है? मुझे कोमलता से उत्तर देने दे। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी नेतृत्व करना बंद नहीं किया। मेरा मार्गदर्शन आपकी स्पष्टता तक सीमित नहीं है। मेरी मौजूदगी तुम्हारी उलझन की वजह से नहीं हटती। असल में जब तुम सबसे ज्यादा अनिश्चित महसूस करते हो तो मैं अक्सर सबसे करीब होता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। मैं आपकी पूर्णता के आधार पर मार्गदर्शन नहीं करता। मैं अपने वादे के आधार पर मार्गदर्शन करता हूं, जो मैंने तब किया था जब तुम यह भी नहीं जानते थे कि मुझे कैसे खोजना है। अदृश्य हाथ प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक है। यह आपके दिलों में ऐसे बहता है जैसे हवा पत्तों में से होकर गुजरती है। अदृश्य, लेकिन इसका असर स्पष्ट है। जब आप किसी ऐसी चीज में कदम रखने वाले थे जो आपको चोट पहुंचा सकती थी, तो इसने आपको रोक दिया। जब आप किसी ऐसी चीज की ओर भाग रहे थे जो तैयार नहीं थी, तो इसने आपको विलंबित कर दिया। जब आप इतने थके हुए थे कि आप दस्तक भी नहीं दे सकते थे, तब इसने चुपचाप सटीकता से दरवाजे खोले। आपने इनमें से कुछ पलों को संयोग या अपने अंतर्ज्ञान के परिणाम के रूप में गलत समझा है, लेकिन वे नहीं थे। वे मेरे हाथ थे, और इस हाथ ने आपको थामा है, सिर्फ स्पष्ट जीतों में ही नहीं, बल्कि अदृश्य लड़ाइयों में भी। वो रातें जब आप चुपचाप रोए थे, जब किसी ने आपके दर्द को नहीं समझा था। वो दिन जब आप तब भी सामने आए, जब आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आपके द्वारा लिए गए वह फैसले जो छोटे लगते हैं, लेकिन आपको सब कुछ खोना पड़ा। मैंने यह सब देखा है, मैंने इसका सम्मान किया है, और मैंने आपको इस सब में मार्गदर्शन दिया है। आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि यह आसान था। यह आसान नहीं था, लेकिन मैं वहां था और अब भी हूं। आपने जो भी कदम उठाया है, वह आपकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी योजना का हिस्सा रहा है। आपने दूसरों को देखा है और सोचा है कि वे ज्यादा निश्चित, ज्यादा धन्य, ज्यादा सही रास्ते पर है। लेकिन मार्गदर्शन हमेशा आसानी से नहीं मिलता। कभी कभी यह धीरज के बारे में होता है, और तुम मेरे प्रिय ने धीरज रखा है। तुम स्पष्टता के बिना कई मौसमों से गुजरे हो, और फिर भी विश्वास पर डटे रहे हो। तुमने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझ पर भरोसा किया है। इस तरह का भरोसा स्वर्ग को हिला देता है। इस तरह का विश्वास कहानियों को फिर से लिखता है, और इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम भटके नहीं हो। तुम लक्ष्यहीन होकर नहीं भटक रहे हो। आप संरेखन में चल रहे हैं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता। अब आपका मार्गदर्शन करने वाला अदृश्य हाथ वही है जिसने समुद्र को विभाजित किया, जिसने जंगल में नियति लिखी, जिसने टूटे हुए स्थानों तक पहुंचकर सुंदरता बनाई। यह आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी प्राचीन कहानियों में थी। मैं दूर का इतिहास नहीं हूं, मैं वर्तमान वास्तविकता हूं। मैं कोई मिथक नहीं हूं जिसे याद रखा जाए, बल्कि एक पिता हूं जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, कठोरता से नहीं, बल्कि रिश्ते से। मैं तुम्हें घसीटता नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं फुसफुसाता हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं असीम धैर्य और अटूट प्रेम के साथ नेतृत्व करता हूं। अपने दिल को इसी में शांत रहने दो। तुम्हें सन्नाटे में भी, उलझन में भी, तब भी मार्गदर्शन मिल रहा है जब बाहरी दुनिया कहती है कि तुम्हें डरना चाहिए। मैं अभी भी काम पर हूं। आगे का रास्ता भले ही ना दिखे, लेकिन अगला कदम तो पता चल ही जाता है। वो धक्का जो आपको लगता है,
वो शांति जो डर पर काबू पा लेती है, वो विचार जिसे आप हिला नहीं सकते। वे दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे मेरे संकेत हैं जो आपकी जागरूकता में बुने हुए हैं, जो आपको करीब लाते हैं। मेरा हाथ सिर्फ खुले दरवाजों से नहीं बल्कि खुले दिलों से होकर जाता है। जितना ज्यादा तुम सुनोगे, मैं उतना ही जोर से बोलूंगा। जितना ज्यादा तुम भरोसा करोगे, रास्ता उतना ही साफ होगा। और हां, मुझे पता है कि कभी कभी यह मुश्किल होता है। मुझे पता है कि आप कितनी निश्चितता गारंटी फुसफुसाने की बजाय चिल्लाने वाली आवाज की चाहत रखते हैं। लेकिन मैं जो पेशकश करता हूं वो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। अंतरंगता। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी इच्छा जान लो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। क्योंकि जब तुम मुझे जान जाते हो तो तुम मेरे तरीकों को पहचानना शुरू कर देते हो। भले ही वे समझ में ना आए, तुम मेरी गति पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। भले ही वो धीमी लगे, तुम यह मानने लगते हो कि देरी भी ईश्वरीय है, कि ना कहना भी एक उपहार है। तो आप यहां हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। चाहे आप इसे देखें या नहीं, मैं आपको इस संदेश के लिए लाया हूं। हर उत्तर की पुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति की। आप पूछ रहे हैं, भगवान, क्या आप अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं? मुझे एक जोरदार हां के साथ उत्तर देने दें। हां, मैं हूं। हां, मैं हमेशा से हूं। हां, मैं अब भी रहूंगा। जो समझ में आता है और जो समझ में नहीं आता, जो शांति लाता है और जो दर्द भी लाता है, इसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यह सब पहले से ही बुना हुआ है। आप पीछे नहीं हैं, आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा टूटे हुए नहीं हैं। आप प्रक्रिया में हैं, आप आकार ले रहे हैं, आप नेतृत्व में हैं। आप बिल्कुल वही हैं जहां मैं आप तक पहुंच सकता हूं। और मैं संकेतों के माध्यम से, मौन के माध्यम से, शांति के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उस शांत छोटी सी आवाज के माध्यम से जो मैं आपके भीतर हूं, पहुंचना जारी रखूंगा। क्योंकि मैं वो अदृश्य हाथ हूं जो अब आपको मार्गदर्शन दे रहा है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आपके भीतर एक गहरा सत्य उभर रहा है जिसका दिशा से कम और पहचान से ज्यादा लेना देना है। आपने मुझसे बार बार पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं आपसे कुछ ज्यादा बुनियादी बात पर विचार करने के लिए कहता हूं। मुझ पर भरोसा करके तुम कौन बन रहे हो? मेरा अदृश्य हाथ न केवल तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा है। क्योंकि तुम्हें कभी भी केवल निर्देशों के द्वारा जीने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें अंतरंगता से जीने के लिए बनाया गया था। ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जीना जो लगातार आदेशों की तलाश करता हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह जीना जो मेरे साथ पूरी तरह से संवाद में डूबा हो। तुम जितना समझती हो उससे कहीं ज्यादा संवेदनशीलता के साथ चल रही हो। जब तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करती थी तो जो बेचैनी होती थी वो मेरा हाथ था। जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए हक कहती थी जो तुम्हारे लिए नहीं थी, तो जो शांति की कमी महसूस होती थी वह मैं था, जो धीरे धीरे मेरी पकड़ को मजबूत कर रहा था। वो अप्रत्याशित देरी जिसने आपको निराश किया, वो अदृश्य हाथ था जो आपको समय से बचा रहा था, जो आपकी आत्मा को थका सकता था। मुझे पता है कि आप कितना चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े, हल हो, घटित हो, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप संपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि आप एकजुट हो। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर भी। क्योंकि तत्परता को गति से नहीं मापा जाता, इसे परिपक्वता से मापा जाता है। मुझे आपके कैलेंडर से ज्यादा आपके चरित्र में दिलचस्पी है। मैं आपके शांत घंटों में फुसफुसाए गए वादों को नहीं भूला हूं। मुझे याद है कि आपने दर्द में क्या प्रार्थना की थी, और इसमें से कुछ भी खो नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिससे तुम्हारी शांति भंग हो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं कुछ बुन रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुझसे जुड़े रहने की जरूरत है। और आप जुड़े रहेंगे। जब आप सवाल करते हैं, जब आप हिचकिचाते हैं, जब आप खुद को दूर महसूस करते हैं, तब भी आपकी आत्मा आपकी ओर पहुंच रही है, चाह रही है, झुक रही है। बस इतना ही काफी है। यही भरोसा है। यह तुम्हारे अंदर मेरे काम का सबूत है। तुम्हें मेरी आवाज पहचानने में निपुण होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इसके प्रति खुले रहने की जरूरत है। और आपने ऐसा किया है।
आपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को शांत कर दिया है। आपने परिणामों पर अपनी पकड़ को नरम कर लिया है। आप यह समझने लगे हैं कि मेरा अनुसरण करना कोई सूत्र नहीं है, यह एक प्रवाह है। यह प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से आगे बढ़ता है। यह ईश्वरीय मार्गदर्शन का सार है। मेरे साथ ताल में ताल मिलाता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो सुनता है, एक ऐसा जीवन जो समर्पण करता है, एक ऐसा जीवन जो तत्काल की अपेक्षा अदृश्य पर भरोसा करता है। मैं आपको विश्वास से चलना सिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि विश्वास अधिक कठिन है, बल्कि इसलिए कि यह अधिक ईमानदार है। यह स्वीकार करता है कि आपको कभी भी अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना था, तुम्हें सुनना था, जवाब देना था, समायोजन करना था। यह कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन है जो मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित है, ना कि भय से प्रेरित है। और भय ने आपके निर्णयों में बहुत अधिक स्थान लिया है। यह आपको बताता है कि आप अपना अवसर खो देंगे, कि आप गलत कदम उठाएंगे, कि आप मुझे निराश करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे खुद को साबित करने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, दौड़ते हुए नहीं, चिंता में नहीं, बल्कि कदम से कदम मिलाकर। मेरी गति शांति है, मेरी भाषा प्रेम है, मेरा सुधार दयालु है। मैं आपको आज्ञाकारिता के लिए शर्मिंदा नहीं करता, मैं आपको संपूर्णता की ओर ले जाता हूं। आपने पहले ही बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया है। तुमने देखा है कि तुम्हारा शरीर ऐसे वातावरण में तनावग्रस्त हो जाता है जिसमें मैं नहीं चाहता कि तुम अब रहो। तुमने पाया है कि जो कभी जाना बचाना लगता था, उससे दूर जाने के लिए उकसावे को अनदेखा करना कठिन है। तुमने अपने दिल में एक नई दृष्टि को उभरते हुए महसूस किया है, दृष्टि जिसमें अभी तक विवरण नहीं है, लेकिन एक वजन है जिसे आप नकार नहीं सकते। यह संकेत है, यह मैं हूं अदृश्य। हाथ सिर्फ आपके बाहरी मार्ग को पुनः निर्देशित नहीं कर रहा है, यह आपके आंतरिक दिशा सूचक को जागृत कर रहा है। मैं आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद कर रहा हूं जो सिर्फ आज्ञाकारिता में नहीं चलता, बल्कि समझदारी से चलता है। समझदारी का मतलब हमेशा यह जानना नहीं है कि क्या करना है, यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि मैं क्या कर रहा हूं। और अब आप यह सीख रहे हैं कि जब मेरी शांति खत्म हो जाए तो रुक जाए, जब मेरी उपस्थिति गहरी हो जाए तो आगे बढ़े। आप अपनी त्वाकांक्षा और मेरे कामों के बीच अंतर को नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। तुम मेरे वजन की आवाज और यहां तक कि मेरी नहीं में छिपी प्रतिभा को भी समझ रहे हो। और जब तुम नहीं समझ पाते तो तुम फिर भी मेरे करीब रहना सीख रहे हो। यही वह परिपक्वता है जो मैं तुम्हें विकसित कर रहा हूं। यही वह है जिसके लिए मेरा अदृश्य हाथ हमेशा से काम कर रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं गति प्रदान कर रहा हूं, जो मेरी शांति का अनुसरण करने की आपकी निरंतर इच्छा पर निर्भर करती हैं। ऐसे लोग जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं। जब तक आप इस शांति की जगह पर नहीं रहेंगे, तब तक अवसरों का कोई मतलब नहीं होगा। आपको उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वे पहले से ही नियुक्त हैं। आपका एकमात्र काम है तालमेल बनाए रखना, स्पष्टता के बजाय कनेक्शन को चुनना, समय सीमा के बजाय भरोसा, रणनीति के आगे समर्पण। यह निष्क्रियता नहीं है, यह शक्ति है, मुझ में निहित जीवन की शक्ति, एक आत्मा की शक्ति जो मेरी आत्मा की गति से चलती है। और जब आप इस तरह से जीते हैं तो आप पाएंगे कि दरवाजे इसलिए नहीं खुलने लगते क्योंकि आप उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमेशा आपके लिए बने थे। आप उन कमरों में प्रवेश करेंगे जिनके लिए आपने योजना नहीं बनाई थी, और ऐसी शांति लेकर चलेंगे जिसकी दूसरों को उम्मीद नहीं थी। आप बदलावों से घबराकर नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी के साथ गुजरेंगे, क्योंकि मेरा हाथ अभी भी मार्गदर्शन कर रहा होगा और आप यह जान जाएंगे। इसलिए सब कुछ सही करने के लिए दबाव छोड़े। मैंने कभी भी तुम पर वो बोझ नहीं डाला। मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रख दी। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, यही आपका स्रोत है, यही आपकी ताकत है। इसे बढ़ने दीजिए, इसे आपको मार्गदर्शन करने दें, इसे आपको बार बार याद दिलाने दें। अभी भी आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मैं तुम्हें देखता हूं, सिर्फ तुम्हारा वो रूप नहीं जिसकी दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं, बल्कि वो रूप जो उन निर्णयों के छिपे हुए बोझ से जूझता है जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। यह शांत चिंता कि अगर मैंने गलत चुनाव किया तो क्या होगा,
संकेतों को हमेशा समझने की कोशिश करते हुए एक स्पष्ट था, या ना कि उम्मीद करते हुए, बीच के धुंधलेपन को पार करते हुए। थकान यहीं पर मेरा अदृश्य हाथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पसंद के नाटकीय क्षणों में नहीं, बल्कि शांत जगहों पर, जहां आपका दिल आश्वासन के लिए तड़पता है। और मैं यहां हूं, मैं हमेशा से यहां हूं, आपको विकल्पों से अभिभूत करने के लिए नहीं, बल्कि आपको भरोसे की जमीन पर बिठाने के लिए। आपने स्पष्टता के लिए कहा है, और मैं यह सुन रहा हूं, लेकिन स्पष्टता से ज्यादा मैं आपको मुझ पर भरोसा दे रहा हूं। न केवल परिणामों या खुले दरवाजों पर भरोसा, बल्कि एक गहरी स्थिर जानकारी कि भले ही आप अनिश्चितता में एक कदम उठाएं, मेरा हाथ आपको पूर्ण निर्देशित करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। मैं एक नाजुक जीपीएस की तरह मार्गदर्शन नहीं करता जो आपके भटकते ही काम करना बंद कर देता है। मैं एक पिता की तरह मार्गदर्शन करता हूं जो आपके साथ चलता है, सौम्य धैर्यवान, आपके हर कदम में निवेश करता है और आपको जहां जाना है वहां पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आप खो नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपके चक्कर भी नक्शे का हिस्सा है। कभी कभी आप मेरी सलाह को अपनी भावनाओं से भ्रमित कर देते हैं। आप अपनी दिशा की पुष्टि के लिए आराम का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रिय, शांति और सहजता हमेशा एक जैसी नहीं होती। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जिस भी रास्ते पर ले जाऊंगा वो आसान लगेगा, लेकिन मैंने अपनी उपस्थिति का वादा किया था। बेचैनी के नीचे शांति रहती है, वो शांति जो आपको कठिन कदम उठाने के लिए मजबूत बनाती है। यही शांति मैं आपको देता हूं, ऐसा जो आपको तब भी दृढ़ रहने देता है जब आपके नीचे की जमीन खिसक जाती है, ऐसा जो आपको सिखाता है कि जब आप मेरे साथ चल रहे होते हैं तो जोखिम दुश्मन नहीं होता। आप चाहते थे कि मैं इसे स्पष्ट करूं, इसे आकाश में लिखूं, इसे एक सपने के माध्यम से बोलूं, हर दूसरे विकल्प को हटा दूं ताकि एक रास्ता बचा रहे। लेकिन मैं हमेशा इसी तरह मार्गदर्शन नहीं करता। कभी कभी मैं आपको चुनने का मौका देकर आपको बड़ा करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं कि आप क्या चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे इस बात की गहरी परवाह है कि आप उस चुनाव को करने के बाद क्या बनेंगे। मेरा अदृश्य हाथ न केवल परिणाम बल्कि पहचान को भी आकार देता है, और मैं तुम्हें प्यार में साहसी, शांति में निहित और दिल से बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूं। तुम गलतियां करने से डरते रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि गलतियां मेरी योजनाओं को पटरी से नहीं उतार सकती, कि मैं तुम्हारी गलतियों का भी इस्तेमाल तुम्हारी बुद्धि को गहरा करने और तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे मैं कभी भी हैरान नहीं होता, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में दया के साथ इंतजार कर रहा हूं। डर को तुम्हें रोकने का अधिकार देना बंद करो। डर तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है, मैं हूं, और मैं दबाव से नहीं बल्कि संबंध से मार्गदर्शन करता हूं। चलिए आपके अंतर्ज्ञान के बारे में बात करते हैं, वो आंतरिक भावना जिसे आपने कभी कभी अनदेखा या खारिज कर दिया है। यह मुझसे अलग नहीं है, मैं उसके माध्यम से भी बोलता हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए गढ़ा है। वो ज्ञान जिसे तुम महसूस करते हो, वो जो तब भी वापस लौटता रहता है जब तुम उसे हिलाने की कोशिश करते हो, मैं आपको अपनी ओर खींचता हूं। मैं सिर्फ संकेतों और चमत्कारों के जरिए आपका मार्गदर्शन नहीं करता, मैं आपकी अपनी दिल की धड़कन की लय के जरिए आपका मार्गदर्शन करता हूं। वो इच्छाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते, वो समय जो अपनी सटीकता से आपको आश्चर्यचकित कर देता है। भरोसा रखें कि मैं जानता हूं कि जब जरूरी हो तो आपका ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। मैं आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जिनके लिए जानकारी से ज्यादा की जरूरत है, उन्हें संरेख की जरूरत है। इसीलिए मैं आपके हालात तैयार करते हुए आपके चरित्र का मार्गदर्शन भी कर रहा हूं। मैं आपको जिस चीज के लिए बुला रहा हूं उसे करिश्मा या सुविधा से बनाए नहीं रखा जा सकता, इसे परिपक्वता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको खींच रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं स्पष्टता को रोक रहा हूं, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपकी क्षमता का विस्तार कर रहा हूं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए। यह एक पवित्र पुनर्संतुलन है, अपने हृदय को नियंत्रण से समर्पण की ओर धीरे धीरे पवित्र मोड़ना, रणनीति से संवेदनशीलता की ओर, चेक लिस्ट से लेकर संवाद तक।
मैं सिर्फ आपके चलने के तरीके को नहीं बदल रहा हूं, मैं आपके सुनने के तरीके को भी बदल रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से सुनना सिखा रहा हूं। दबाव के कारण नहीं बल्कि शांति के कारण आगे बढ़ना। और जब तुम इस तरह से जीते हो तो तुम मार्गदर्शन को एक पल के रूप में नहीं बल्कि एक तरह से जीने के रूप में देखना शुरू करते हो। और जब आप इस तरह चलते हैं तो जीवन कितना अलग हो जाता है। अब आप सड़क के हर मोड़ पर घबराते नहीं हैं। अब आप हर निर्णय पर संकेत के लिए भीख नहीं मांगते हैं। आप इस बात पर भरोसा करने लगते हैं कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आप जहां भी जाएंगे आप पहले से ही मेरी इच्छा के भीतर हैं। आप यह मानने लगते हैं कि आप मेरी कृपा से बच नहीं सकते, कि आप कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जा सके। तुम एक कहानी हो जिसे मैं लिख रहा हूं। एक एक लाइन सावधानी से इसलिए रुके सांस लें। हर अगले कदम के बारे में पूरी तरह से बताने की मांग करना बंद करें। आपको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। आपको साझेदारी, विश्वास और शांति के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जो आपकी योजना से परे है। आपको अभी भी खास तौर पर अब भी नेतृत्व किया जा रहा है। अदृश्य हाथ कोई रूपक नहीं है, मैं ही हूं जो आपके वर्तमान को संभाल रहा हूं, आपके भविष्य को तैयार कर रहा हूं, आपके अतीत को ठीक कर रहा हूं। खुद को निर्देशित होने दो, इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है बल्कि इसलिए कि मैं भरोसेमंद हूं। इसलिए नहीं कि मंजिल पक्की है बल्कि इसलिए कि मैं अच्छा हूं। चलते रहने के लिए तुम्हें हर जवाब की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हूं। मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो तुम्हारा दिल जानता है लेकिन तुम्हारा दिमाग संदेह करता है। मैं तुम्हारे जीवन में तुमसे ज्यादा निवेशित हूं। मेरा अदृश्य हाथ निष्क्रिय या उदासीन नहीं है, यह जानबूझकर सक्रिय वर्तमान है। आप जीवन में अस्पष्ट ऊर्जाओं या उदासीन भाग्य द्वारा धकेले नहीं जा रहे हैं। आप एक पिता द्वारा निर्देशित हैं जो आपके सिर पर बालों की संख्या और आपकी आत्मा के हर छिपे हुए कोने को जानता है। मैं सिर्फ आगे का रास्ता नहीं देखता, मैं आपकी गति, आपकी थकान, आपकी उम्मीद, आपकी उलझन देखता हूं और मैं अपने मार्गदर्शन को उसी के अनुसार समायोजित करता हूं। मैं तुम्हें रहस्य उद्घाटन की ओर जल्दी नहीं ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें विश्राम की ओर ले जा रहा हूं। यही मैं अब तुम्हारे लिए चाहता हूं। सिर्फ गति ही नहीं बल्कि गति में विश्राम भी आपको सिखाया गया है कि मार्गदर्शन को तत्परता की तरह महसूस होना चाहिए, कि दिव्य गति दबाव के साथ आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैं नेतृत्व करता हूं उससे आपकी शांति भंग नहीं होती। हां, मैं तुम्हें काम करने के लिए बुलाऊंगा। हां, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्रयास कर रहा हूं। यह आजादी जैसा, संरेखन जैसा, सांस छोड़ने जैसा महसूस होगा। मेरी गति हमेशा मेरी शांति से मेल खाएगी। अगर आप मजबूर, उन्मत्त, घबराए हुए महसूस करते हैं तो रुके। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को घबराने नहीं देता, मैं उन्हें शांति की ओर ले जाता हूं। आपने सही रास्ता चुनने में इतना समय बिताया है कि आप भूल गए हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका आनंद कैसे लें। और मैं समझता हूं दुनिया उत्पादकता की प्रशंसा करती है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हर कदम की व्याख्या कर सकते हैं और हर विकल्प को उचित ठहरा सकते हैं। लेकिन मैं उनके सिस्टम से बंधा नहीं हूं। मैं आपकी यात्रा को इस आधार पर ग्रेड नहीं देता कि आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं या आपका रास्ता दूसरों को कितना प्रभावशाली लगता है। मैं समर्पण से, कोमलता से इस बात से मापता हूं कि जब आगे का रास्ता छिपा हुआ लगता है तो तुम मेरे लिए कितने खुले रहते हो। तुम देखो, मैं तुम्हें न केवल बड़े क्षणों के माध्यम से बल्कि हजारों छोटे अनदेखे मोड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं। बर्तन धोते समय जो विचार आता है, गाड़ी चलाते समय अचानक विचार आता है। जिस तरह से तुम किसी विशेष कविता, गीत या बातचीत की ओर आकर्षित होते हो, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। शांति में मेरे साथ होने का सबूत। दुनिया बिजली के चमकने का इंतजार करती है। मैं फुसफुसाकर बोलता हूं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं हमेशा से ही बोल रहा हूं। क्या आपको वह पल याद है जब आप लगभग समझौता कर चुके थे? लगभग समझौता कर चुके थे, लगभग किसी ऐसी चीज में चले गए थे जो अच्छी तो लगती थी लेकिन शांति नहीं लाती थी। वो पल वो मायने रखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने सुर्खियां बटोरी
बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपके दिल की बात बता दी। आपने रुकने, फिर से पूछने, इंतजार करने के लिए प्रेरित किया। यही मार्गदर्शन था, वो जीत थी। हो सकता है कि आपने आतिशबाजी ना देखी हो, लेकिन स्वर्ग खुश था। आपने मुझ पर तब भरोसा किया जब यह सुविधाजनक नहीं लगा, और इस तरह का भरोसा आपके जीवन को उन तरीकों से आकार देता है जिन्हें आप माप नहीं सकते। और मैं अभी भी मार्गदर्शन कर रहा हूं, अभी भी जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्देशित कर रहा हूं, अभी भी उन कदमों की पुष्टि कर रहा हूं जिन्हें उठाने में आप झिझकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप पूरी तस्वीर जाने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। यह लापरवाही नहीं है, यह विश्वास है। आप मेरी आत्मा के खिंचाव से चलना सीख रहे हैं, दूसरों की प्रशंसा से नहीं। आप स्वीकृति से ज्यादा संरेख की चाहत रखने लगे हैं, और इसी वजह से मैं आपको और गहराई तक ले जा सकता हूं। गहराई का मतलब जोर से बोलना नहीं है, इसका मतलब है शांत, अधिक दृढ़, अधिक सुरक्षित। यही मेरी मार्गदर्शन से पैदा होता है। प्रगति के नाम पर छिपी चिंता नहीं, बल्कि शांति जो फल पैदा करती है। और अब इसका फल दिखने लगा है। अब आप ज्यादा समझदार हो गए हैं और इस बात को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि कब आपकी आत्मा बहुत ज्यादा तनाव में है। आप देख रहे हैं कि कब हां कहने से आपकी ईमानदारी पर आंच आएगी, कब ना कहने से आपकी शांति की रक्षा होगी। वो संवेदनशीलता पवित्र है। यह इस बात का सबूत है कि मेरा हाथ न केवल आपको बाहर की ओर ले जा रहा है, बल्कि भीतर की ओर, आत्म जागरूकता की ओर, संपूर्णता की ओर, ज्ञान की ओर ले जा रहा है। मैं अब आपके जीवन में जो कुछ कर रहा हूं वो बिल्कुल भी मार्गदर्शन जैसा नहीं लगता। यह विलंब, दोहराव, स्थिरता जैसा लगता है, लेकिन यह असफलता के संकेत नहीं है। यह स्पष्टता की उपजाऊ मिट्टी है। मैं अराजकता का देवता नहीं हूं। मैं मौसम बर्बाद नहीं करता। अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नींव सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन वे आने वाले समय का भार संभालती है। यही मैं अब आप में बना रहा हूं, एक ऐसी नींव जो आपकी पुकार को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए जो पल तय किए हैं वे आपके पास से नहीं गुजरेंगे। आपको किसी और की यात्रा में फिट होने के लिए प्रतिस्पर्धा करने, तुलना करने या खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप देर से नहीं आए हैं, आप तैयार हैं, और मेरी तैयारी कभी भी मेरे उद्देश्य को पूरा करने में विफल नहीं होती। तो गहरी सांस लें, अपने आप को इस सत्य को फिर से स्वीकार करने दें। आप पीछे नहीं हैं, आप चूक नहीं रहे हैं, आप असफल नहीं हो रहे हैं। आपका नेतृत्व ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक, पूरी तरह से किया जा रहा है। मैं जिस तरह से मार्गदर्शन करता हूं वो विश्व व्यवस्थाओं जैसा नहीं है। यह व्यक्तिगत है, यह निरंतर है, और यह प्रेम में निहित है। मैं आपको न केवल अगले कदमों की ओर ले जाऊंगा, बल्कि नई सोच की ओर भी ले जाऊंगा। मैं साबित करने के दबाव को हटाकर उसकी जगह मौजूद होने की खुशी लाऊंगा। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस पास रहने की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। मैं हर मोड़ पर, हर शांत पल में, हर पवित्र में और हर समर्पित नाम में तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। मेरा अदृश्य हाथ सिर्फ तुम्हारे रास्ते पर नहीं है, यह आपके दिल पर है। आइए उन समयों के बारे में बात करें जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब आपकी प्रार्थनाएं मौन में वापस गूंजती हैं और आगे का रास्ता प्रकाश की बजाय कोहरा अधिक लगता है। यह वो पल नहीं है जब मैं तुम्हें भूल गया हूं, यह वो पल है जब मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। शांति में मेरा हाथ गायब नहीं है, यह अदृश्य है, हां, लेकिन कभी निष्क्रिय नहीं होता। आपने देरी को दूरी समझ लिया है, लेकिन यह सच नहीं है। मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब हूं। मैं विराम में हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। आपने जो मांगा है मैं उसे तैयार कर रहा हूं, और आपको इसे शालीनता से धारण करने के लिए तैयार कर रहा हूं, तनाव के साथ नहीं। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ खुले दरवाजों तक ही नहीं ले जाता, मैं आपको संरेखन की ओर ले जाता हूं। मैं आपको ऐसी जगहों पर नहीं ले जाऊंगा जहां आपका दिल पूरा ना रह सके। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको रोक रहा हूं, तो यकीन मानिए कि यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। आपने मुझसे आशीर्वाद मांगा है, तुमने मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और मैं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा नहीं बनाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ दे। मेरा अदृश्य हाथ सिर्फ कदमों का मार्गदर्शन नहीं करता,
यह आत्माओं की रक्षा करता है। यह मानने का प्रलोभन है कि जब आप प्रकृति महसूस नहीं कर सकते तो आप असफल हो रहे हैं। जब स्पष्टता नहीं आती तो आप कुछ चूक गए हैं। लेकिन प्रिय, मैं आपको इस तरह नहीं देखता। मैं आपको गति से नहीं मापता, मैं विश्वास से मापता हूं। क्या आप अभी भी उपस्थित हैं? अभी भी सुन रहे हैं? अभी भी यह मानने को तैयार हैं कि मैं काम कर रहा हूं, भले ही सबूत कम हो? यही विश्वास है, और विश्वास मुझे दोष रहित निष्पादन से कहीं ज्यादा प्रसन्न करता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। शांत मौसम ही वो जगह है जहां गहरी जड़ें विकसित होती हैं। यह वो जगह है जहां आप अडिग हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ स्पष्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अस्पष्टता में भी करीब रहना सीख लिया है। आपने प्रतीक्षा में पूजा करना, मौन में सुनना, अपना दिल नरम रखना चुना है। जब दुनिया आपको चुप रहने के लिए कहती है, यह छोटी बात नहीं है, यह शक्तिशाली है। यही कारण है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि बिना किसी शोर के मुझे कैसे सुनना है। मैं आपको संकेतों और तात्कालिकता पर निर्भरता से दूर कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को अपने डिफॉल्ट के रूप में जाने ना, कि अपने आपातकालीन संपर्क के रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हस्तक्षेप के लिए कहने से पहले मेरे इशारे को महसूस करो। यही परिपक्वता है, और यही वह है जिसमें तुम कदम रख रहे हो। तब भी जब ऐसा लग रहा था कि तुम स्थिर खड़े हो, मैं जानता हूं कि तुम कितनी गहराई से आगे बढ़ना चाहते हो। आगे बढ़ना चाहते हो, चीजों को बदलते देखना चाहते हो। और मैं तुमसे यह नहीं छिपा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे अलग तरीके से चलना है, कैसे संघर्ष करना बंद करना है, और कैसे बहना शुरू करना है, कैसे मेरे साथ चलना है, न कि केवल मेरे लिए आप काफी समय तक जीवित रहने के। सुनो, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है दोस्तों, यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। सचमुच कोई तुम्हें देखकर पूरी तरह हैरान है। तुमने उन्हें जैसे सदमे में डाल दिया है बेचारे, बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। कोई बहुत परेशान है क्योंकि तुमने उन्हें परेशान कर दिया है। मतलब तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा चमकना किसी को बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे बिजली का झटका दे दिया है, और वह उस झटके से उब नहीं पा रहे। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, आगे बढ़े या पीछे हटे। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया था, जो भी योजना बनाई, जो भी चाल चली, जो कुछ भी गड़बड़ की थी, वह सब उनके ही मुंह पर आकर गिर गया है। सारी चीजें एक एक करके जैसे उनके ही जाल में वह खुद फंस गए हैं। वह पूरी तरह दंग है, पागल हो रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। और देखो, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। तुम जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, जो करने वाले हो, वह उनके लिए एक जोरदार तमाचा है। तुम निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आज जो संदेश आया है, मैं रुक ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में लाखों विचार चल रहे थे। सच बताऊं, मेरे पास वक्त नहीं था। घर में मेहमान आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, बहुत हलचल है। लेकिन यह संदेश इतने मजबूत थे कि मैंने खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा अगर यह संदेश इतने साफ हैं तो इसे जरूर साझा करना है। यहां मैं साफ देख रहा हूं, कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो नकारात्मक हैं, जिनमें जलन है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं साफ देख रहा हूं, वह बहुत परेशान हैं। वह भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जलन उन्हें खाए जा रही है। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा मौका तुम्हारी तरफ आ रहा है। हो सकता है तुम नया घर खरीद रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं साफ देख रहा हूं तुम्हारे आसपास कुछ खास हो रहा है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, शायद तुम्हारा मूड इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो, कभी बहुत खुश, कभी किसी पर बहुत गुस्सा आता है, तो कभी किसी से बहुत प्यार। अपनी इस ऊर्जा को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश मत करना, बस इसे देखते रहना, सावधान रहना। एक और बात, लोग इस वक्त तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत जलन में हैं, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वह तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं देख रहा हूं तुम्हारे आसपास। यह सब काफी वक्त से चल रहा है। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना है दोस्तों। जो भी यह संदेश सुन रहा है, बार बार संकेत मिल रहे हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना है। लोग तुम्हें अच्छा करते नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सच करो, ठीक है। उन्हें तुम्हारी तरक्की से बहुत तकलीफ हो रही है। वह बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वह बेचारे बहुत डरे हुए हैं। आने वाले समय में वह तुम्हारा ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे। वह चीज करेंगे जिससे तुम अपने रास्ते से हट जाओ, भ्रमित हो जाओ। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वह कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी अच्छा कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है दोस्तों। तुम्हें पहले ही यह सारी बातें बताई जा रही हैं ताकि तुम सावधान रहो। अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करना। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना है, खूब मजे करने हैं, खुश रहना है। किसी से तुलना बिल्कुल मत करना। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी सारी चिंताएं अब खत्म कर दी गई हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं उन्हें हटा दिया गया है। शायद तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे हो, जैसे यह संकेत हैं कि तुम्हारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी से सारी अड़चनें हट चुकी हैं। तुम्हें हमेशा मस्ती के मूड में रहना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। ज्यादा सोच विचार मत करो। किसी चीज की चिंता में खुद को परेशान मत करो। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में काफी समय से एक इंतजार का दौर चल रहा था। तुम किसी चीज के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, लेकिन अब तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह एक संकेत है। अब तुम्हें तैयार हो जाना है, कदम उठाने हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए होंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम जो चाहते हो वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वह बताने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। जिस चीज का तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वह अब होने वाली है। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है। जब मैं यह संदेश तैयार कर रहा था तो मुझे बार बार ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे कोई उत्सव का माहौल हो, मानो कोई पटाखे फूट रहे हों, कोई जश्न हो रहा हो। यह साफ संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाहते, पूरा होने में थोड़ा समय था। मैं यहां देख रहा हूं, थोड़ी सी देरी थी, थोड़ा इंतजार का दौर था, लेकिन अब वह चीज तुम्हें दे दी गई है। अरे अब तो दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। तुम शायद मन ही मन हंस रहे होंगे। मैं देख रहा हूं कुछ चीजें ऐसी थीं जिनका समय अभी नहीं आया था, लेकिन वे तुम्हारी ओर भेज दी गई हैं, वक्त से पहले ही मिल गई हैं। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्म इतने शानदार हैं कि जो चीज लिखी भी नहीं थी वह भी तुम तक पहुंच गई। ऐसे कर्म हर किसी के नहीं होते। जब कर्म दिल से दिल तक जाते हैं तो वक्त भी झुक जाता है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हारे मन के देवता इस सफर में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, हर कदम पर साथ देंगे। हां, एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। तुम्हें तालियों की गूंज के साथ जोर शोर से स्वागत होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए एक मंच बन रहा है, एक ऐसा पल जो तुम्हें गर्व से भर देगा। यह वे चीजें हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। शायद तुमने कोई काम किया हो जो अचानक से बहुत लोकप्रिय हो जाए। तुम तारे की तरह चमकने वाले हो, धूप की तरह छा जाओगे। अपने गालों को देखो, वे भी चमक रहे होंगे। और अगर तुम्हारी हथेलियां गुलाबी दिख रही हैं, नरम और सुंदर लग रही हैं, तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है। यह किस्मत तुम्हें वह सब देगी
जो तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है, यह पक्का है, और यह सब अचानक होगा। इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। बस तुम्हें अपने ध्यान को भटकने से बचाना है, अपने दिल के मकसद पर ध्यान देना है। तुम क्या चाहते हो, अपने मन के देवता से क्या मांगा है, उस पर नजर रखनी है। और हां, अगर थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदल जाना हो रहा है तो थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारी ऊर्जा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शायद पहले तुम थोड़ी कम ऊर्जा में थे, लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। इस वजह से शायद थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदलना महसूस हो रहा हो। एक बात और बहुत जोर से सामने आई है। कोई है जो तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी सफलता से बहुत परेशान है। उसे यह अंदाजा हो चुका है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुमने हाल ही में कुछ खरीदा, कोई नया कपड़ा, गहना या कुछ और। उन्हें यह बात पता चल गई है। वे देख रहे हैं कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो और इस बात से वे बेचैन हैं। तुम हर दिशा में, हर मोर्चे पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि कोई चाहे जितने चक्कर काट ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। कोई कितना ही जोर लगा ले, कितनी ही चालें चल ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। और जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम में कोई कमजोरी बची ही नहीं है। यह बात इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है कि इसे सुनकर मेरा दिल सचमुच खुशी से झूम उठा। अभी तक की सबसे जबरदस्त और गर्व करने वाली बात यही है। कोई है जो तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है, तुम्हें अपनी पकड़ में लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके इशारों पर नाचो, लेकिन उसका हर दांव फेल हो रहा है। अपने मन के देवता से, जिन पर भी तुम्हारा विश्वास है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई हथियार नहीं बचा जिससे वह तुम तक पहुंच सके या तुम्हें नीचे खींच सके। तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि वह अब बस अपनी हार देखकर पागल हो रहा है। उसकी सारी चालें, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, क्योंकि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हो। सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि तुमने अपनी हर कमजोरी को ना सिर्फ पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। जो चीजें कभी तुम्हें कमजोर करती थीं, जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, वह अब तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुमने हर उस चीज को, हर उस कमी को, हर उस डर को अपने हौसले, अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से कुचल दिया। अब तुम वह इंसान हो जो हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करता है और उसे अपनी जीत में बदल देता है। जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, वह अब बस चुपचाप तुम्हारी कामयाबी को देख रहे हैं। तुम्हारी चमक, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना जबरदस्त है कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुमने ना सिर्फ अपनी कमजोरियों को हराया, बल्कि उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो कभी तुम पर शक करते थे। अब तुम वह शख्स हो जिसके आगे हर मुश्किल घुटने टेक देती है, हर रुकावट खुद ब खुद हक जाती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने खुद को फिर से घड़ा है। तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और भड़काया है। तुमने हर उस चीज को जो तुम्हें रोक सकती थी, उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अब तुम वो योद्धा हो जिसके सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती। तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है। तुमने जो चीज अपने दिल से मांगी थी, यह जीत, यह ताकत, यह आत्मविश्वास, अब हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुका है। तुमने साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो बस इस रास्ते पर चलते रहो। हर कदम पर तुम और मजबूत और चमकदार होते जाओगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वह अब सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की छकाचंद में खो जाएंगे। तुम अब वह सितारा हो जो हर अंधेरे को चीर कर अपनी रोशनी बिखेरता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह इतना शानदार है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा समय अब पूरी तरह से आ चुका है। अब तुम किसी भी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, चाहे कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो। तुम उसे अपनी ताकत में बदल देते हो। जिंदगी को जीने का असली कहीं से हरी झंडी मिल रही है। अब तुम्हें आगे बढ़कर तरीका तुमने सीख लिया है। तुमने समझ लिया है कि हर चुनौती को कैसे मौका बनाना है, हर रुकावट को कैसे सीढ़ी थे। वह अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे और तुम्हें कहीं से बनाना है। यह बात उन लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं जो तुम्हारे खिलाफ दिन रात कुछ ना कुछ साजिश रचते रहते हैं।
उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जा रही हैं। जो चालें वह चलते हैं वह सारी उनकी ही ओर उल्टी पड़ रही हैं। वह लोग सचमुच परेशान हैं, हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उनकी हर साजिश, हर प्लान जो उन्होंने तुम्हें नीचे खींचने के लिए बनाया था, वह सब उनके ही मुंह पर आकर गिर रहा है। तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी वह अटल इच्छा शक्ति देखकर वह लोग हक्के बक्के रह गए हैं। वह सोचते थे कि तुम्हें आसानी से हरा देंगे, तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, लेकिन तुमने तो उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। तुमने दिखा दिया कि तुम वह नहीं जो वह समझते थे। तुमने हर बार खुद को और मजबूत किया, हर बार खुद को और ऊपर उठाया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह जितना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वह खुद अपनी बनाई जाल में फंसते चले जाते हैं। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है और तुम तो बस चमकते जा रहे हो। तुम्हारी यह ताकत या हिम्मत या जिंदगी को जीने का जज्बा, यही तुम्हारी असली जीत है। जो लोग तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, वह अब खुद को संभाल नहीं पा रहे। उनकी सारी चालबाजियां, सारी चतुराइयां सब बेकार साबित हो रही हैं। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम वह इंसान हो जो हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर लेता है। तुम्हारी यह खूबी, यह जज्बा, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वह अब यह देखकर हैरान हैं कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। उनकी सारी कोशिशें, सारी साजिशें सब व्यर्थ हो चुकी हैं। वह लोग अब बस अपनी नाकामी का मातम बना रहे हैं, जबकि तुम अपनी मंजिल की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हो। तो बस यही बात याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम वह शख्स हो जो अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आगे बढ़ते रहो, चमकते रहो, चमकते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। और हां, सुनो, कुछ लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, तुम्हारी तरह दिखना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा काम करना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं, कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, उनके कुछ हाथ नहीं लग रहा। अब तो वह इतना नीचे गिर चुके हैं कि उनकी हरकतें देखकर तरस आने लगता है। मुझे तो यह लोग बहुत ही नकारात्मक और जलनोर लगते हैं। इनके अंदर इतनी असुरक्षा भरी पड़ी है कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें हर दिन देखते हैं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे रुतबा देखकर इतना सहज हो रहे हैं कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। उनकी यह असुरक्षा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। तुम हर कदम पर कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। वह सोचते हैं कि तुम इतना अच्छा कैसे कर सकते हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, यह सब उनकी आंखों में चुभ रहा है। तुम एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हो, एक ऐसी पहचान बना रहे हो जिसे देखकर लोग बस यही सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा बन पाऊं। और जानते हो क्या, तुम सचमुच वैसा बनते जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा जादू चल रहा है, कोई ऐसी ताकत, कोई आशीर्वाद है कि तुम जो भी छूते हो वह सोना बन जाता है। तुम्हारे सारे काम इतनी खूबसूरती से हो रहे हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे काम भविष्य में बनेंगे नहीं। मैं तो यह साफ साफ देख रहा हूं कि तुम्हारे काम अभी इसी पल बन रहे हैं। तुम पहले से ही उस रास्ते पर हो जहां हर कदम तुम्हें और ऊंचा ले जा रहा है। एक बहुत ही ताकतवर संदेश मुझे मिला है, और वह यह है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे टुकड़े एकदम सही जगह पर फिट हो रहे हैं। तुम जो कर रहे हो वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण कर रहे हो, और यह बात न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी दिख रही है। तो बस अपनी यह चमक बरकरार रखो। इन नकारात्मक लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारी नकल करके या जलन में कुछ भी कर रहे हैं। वह बस अपनी असुरक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, और वह मंजिल इतनी शानदार है कि लोग बस देखते रह जाएंगे। कोई ऐसी शक्ति है, इतनी पवित्र, इतनी ताकतवर, इतनी अनोखी, जिसने तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम लिया है। वह तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखा रही है। वह कह रही है, इधर चलो, यह करो, वो करो। तुम सोचते हो कि तुम खुद सब कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि वह तुमसे सब करवा रही है।
तुम बस उसका साथ दे रहे हो और वह तुम्हें उन ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है जिनके बारे में तुमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर कदम पर, हर मोड़ पर वो तुम्हारे साथ है। तुम जो भी दिशा में बढ़ रहे हो वह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रही है और तुम धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर वहां पहुंच रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में एक जादू सा चल रहा है। हर दिन, हर पल तुम्हारी जिंदगी बदल रही है और वह बदलाव इतना खूबसूरत है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। वह शक्ति तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। वह इतना शांत देख रही है, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही है, मुस्कुरा रही है। वह तुम्हारी लगन, तुम्हारे सपनों को सलाम कर रही है। वह शक्ति तुम्हारी पूरी जिंदगी को पलटने वाली है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि तुम्हारा पूरा कायाकल्प होने वाला है। तुम वह इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम एक नई मंजिल, एक नई पहचान, एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तुम शायद कहो, अरे भाई ये क्या बातें कर रहा है, मैं तो रहूंगा। जो समझ में आता है और जो समझ में नहीं आता, जो शांति लाता है और जो दर्द भी लाता है, इसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यह सब पहले से ही बुना हुआ है। आप पीछे नहीं हैं, आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा टूटे हुए नहीं हैं। आप प्रक्रिया में हैं, आप आकार ले रहे हैं, आप नेतृत्व में हैं। आप बिल्कुल वही हैं जहां मैं आप तक पहुंच सकता हूं और मैं संकेतों के माध्यम से, मौन के माध्यम से, शांति के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उस शांत छोटी सी आवाज के माध्यम से जो मैं आपके भीतर हूं, पहुंचना जारी रखूंगा। क्योंकि मैं वो अदृश्य हाथ हूं जो अब आपको मार्गदर्शन दे रहा है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आपके भीतर एक गहरा सत्य उभर रहा है जिसका दिशा से कम और पहचान से ज्यादा लेना देना है। आपने मुझसे बार बार पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं आपसे कुछ ज्यादा बुनियादी बात पर विचार करने के लिए कहता हूं। मुझ पर भरोसा करके तुम कौन बन रहे हो? मेरा अदृश्य हाथ न केवल तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा है। क्योंकि तुम्हें कभी भी केवल निर्देशों के द्वारा जीने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें अंतरंगता से जीने के लिए बनाया गया था। ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जीना जो लगातार आदेशों की तलाश करता हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह जीना जो मेरे साथ पूरी तरह से संवाद में डूबा हो। तुम जितना समझती हो उससे कहीं ज्यादा संवेदनशीलता के साथ चल रही हो। जब तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करती थी तो जो बेचैनी होती थी वो मेरा हाथ था। जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए हक कहती थी जो तुम्हारे लिए नहीं थी, तो जो शांति की कमी महसूस होती थी वह मैं था, जो धीरे धीरे मेरी पकड़ को मजबूत कर रहा था। वो अप्रत्याशित देरी जिसने आपको निराश किया, वो अदृश्य हाथ था जो आपको समय से बचा रहा था, जो आपकी आत्मा को थका सकता था। मुझे पता है कि आप कितना चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े, हल हो, घटित हो, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप संपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि आप एकजुट हो। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर भी। क्योंकि तत्परता को गति से नहीं मापा जाता, इसे परिपक्वता से मापा जाता है। मुझे आपके कैलेंडर से ज्यादा आपके चरित्र में दिलचस्पी है। मैं आपके शांत घंटों में फुसफुसाए गए वादों को नहीं भूला हूं। मुझे याद है कि आपने दर्द में क्या प्रार्थना की थी और इसमें से कुछ भी खो नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिससे तुम्हारी शांति भंग हो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं कुछ बुन रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझसे जुड़े रहने की जरूरत है और आप जुड़े रहेंगे। जब आप सवाल करते हैं, जब आप हिचकिचाते हैं, जब आप खुद को दूर महसूस करते हैं, तब भी आपकी आत्मा आपकी ओर पहुंच रही है, चाह रही है, झुक रही है। बस इतना ही काफी है। यही भरोसा है। यह तुम्हारे अंदर मेरे काम का सबूत है। तुम्हें मेरी आवाज पहचानने में निपुण होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इसके प्रति खुले रहने की जरूरत है और आपने ऐसा किया है। आपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को शांत कर दिया है। आपने परिणामों पर अपनी पकड़ को नरम कर लिया है। आप यह समझने लगे हैं कि मेरा अनुसरण करना कोई सूत्र नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है
या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह सब क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है, यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है, वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं। और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है। यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। तुम प्रयास करते हो, खुद को समर्पित करते हो और खुद को तैयार करते हो, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। यह मेरे बच्चे वह हैं जो तुम अक्सर सामना करोगे
और इन क्षणों में निराशा होती है जब तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन होता है जब तुम महसूस करते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, और जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाती हैं तो तुम अनिश्चितता और निराशा के बीच में फंस जाते हो। परिस्थितियों के खिलाफ असहाय महसूस करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तुम अक्सर खुद से पूछते हो, मैं चीजों को क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? यह क्यों नहीं काम कर रहा है? मैंने सब कुछ सही किया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका बदल देगा। मुझ पर असली विश्वास तब नहीं आता जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आता है जब तुम सब कुछ मेरे हाथों में समर्पित कर देते हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। यह स्वाभाविक है कि तुम हर चीज को समझना चाहते हो, योजना बनाना चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो, और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है, और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं। यही मेरे बच्चे विश्वास की सुंदरता है। समर्पण एक विश्वास का कृत है। विश्वास वह कृत है जिसमें तुम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। यह विश्वास का एक गहरा कृत है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अक्सर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। मैं यहां हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। भले ही रास्ता अंधेरा लगे, भले ही तुम अगला कदम नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वह कंपास हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, और वह आराम हूं जब यात्रा कठिन हो जाती है, जब रास्ता पत्थरों से भरा होता है और जब आकाश दूर और अनिश्चित लगता है। विश्वास रखो कि जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। डर मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। सच्चा विश्वास आराम लाता है, क्योंकि भविष्य में जो अंधकार है, उसके बावजूद जो रोशनी तुम्हारे आगे जाती है, वह तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। समर्पण वह कुंजी है जिसे तुम शांति की तलाश में ढूंढते हो। हर अनिश्चितता के क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रेम, शक्ति और ज्ञान से मार्गदर्शन करता हूं। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन वह भारी बोझ नहीं है जिसे तुम्हें अकेले उठाना है। मैं वह हूं जो तुम्हारा ख्याल रखता हूं, जो तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारी पीड़ाओं को जानता है, और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, मैं नियंत्रण में हूं।
सच्चा विश्वास यह नहीं है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करते हो, बल्कि यह है कि तुम मेरे नियंत्रण पर विश्वास करते हो। मैं वह हूं जो ब्रह्मांड को थामे हुए हूं, और तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तो वह सब कुछ मुझ पर डाल दो जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। विश्वास करो कि मैं सब कुछ संभालता हूं, और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, और वह हूं जो हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकता हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में मेरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अक्सर तुम खोया हुआ महसूस करते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम चारों ओर देखते हो और अराजकता और दिशा की कमी देखते हो, और तुम सोचते हो, इस सब में उद्देश्य कहां है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन के पहेली के टुकड़े एक साथ नहीं बैठते, और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि यह कैसे एक सुंदर और सुसंगत चित्र बना सकते हैं। ऐसे क्षणों में तुम खोए हुए और अगला कदम उठाने में असमर्थ महसूस करते हो, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में गूंज रहे सवालों का कोई उत्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारी संघर्षों को देखता हूं, मैं तुम्हारे दर्द को देखता हूं, और मैं उस दुख को देखता हूं जो तुम्हारे दिल पर छा जाता है। मुझे पता है कि जब तुम्हें लगता है कि कोई दिशा नहीं है, तो यह कितना कठिन हो सकता है, और तुम्हारे खोने का एहसास बहुत भारी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल से जानो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। भले ही तुम अभी जो हो रहा है उसे समझ ना पाओ, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर स्थिति, चाहे वह कठिन हो, चुनौतियों से भरी हो, या प्रतीत हो कि उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं उसे तुम्हारे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो कुछ भी व्यर्थ नहीं करता। मैं किसी भी दर्द, संघर्ष या कठिनाई को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं वही देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। यशाया 46:10 में कहा गया है, मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। प्राचीन समय से जो अभी आने वाला है, जो तुम आज नहीं समझ पा रहे हो, वह एक दिन उस महान कहानी का हिस्सा बन जाएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। जो भी कठिनाई तुम झेल रहे हो, उसका मेरी योजना में एक उद्देश्य है। भले ही अब यह स्पष्ट ना हो, जो आंसू तुमने बहाए हैं, जो बिना नींद की रातें तुमने बिताई हैं, जो बोझ तुम अपने सीने में उठाए हो, उसका हर एक हिस्सा मेरे लिए दिखाई देता है, और मैं इसका उपयोग तुम्हें आकार देने, तुम्हें मजबूत करने, और जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसके लिए तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूं। याद रखना कि मुझ पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम तुरंत हर चीज को समझ पाओगे। मैंने तुम्हें एक ऐसा जीवन वादा नहीं किया था जिसमें संदेह, संघर्ष या भ्रम के क्षण ना हो। जो मैंने तुम्हें वादा किया है वह यह है कि तूफान के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर असली विश्वास यह है कि जब चीजें समझ में नहीं आती तब भी मैं काम कर रहा हूं, और यदि मैं काम कर रहा हूं तो सब कुछ नियंत्रण में है। मुझ पर विश्वास करना यह जानना है कि जब रास्ता टेढ़ा हो और तुम कारणों को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम इस सच्चाई में विश्राम पा सकते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, और हर कदम, यहां तक कि सबसे कठिन कदम, तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोमियो 8:20 में लिखा है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों के भले के लिए काम करता है जो उसे प्रेम करते हैं। मुझे समझ है कि कभी कभी यह विश्वास करना कठिन हो सकता है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तुम यह सोच सकते हो कि यह तुम्हारे भले के लिए कैसे हो सकता है। मैं इस सवाल को समझता हूं, और तुम्हें जो जानने की जरूरत है वह यह है कि मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ बदल देता है, यहां तक कि सबसे दर्दनाक क्षणों को भी अच्छे में बदलता हूं। कुछ ऐसा जो तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं वह भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करता हो या तुम्हारी संघर्षों को अनदेखा करता हो। मैं वह भगवान हूं जो कठिनाइयों के बीच काम करता है, हर स्थिति का उपयोग करता है ताकि तुम्हें मसीह की छवि में ढाला जा सके, जैसा कि रोमियो 8:20 में लिखा है। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और सब कुछ अपनी जगह से बाहर लगता है,
तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार कर रहा हूं। जो तुम अब झेल रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसे तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैंने इसे अपनी संपूर्ण योजना में पहले ही शुरू कर दिया है। हर संघर्ष, हर अनिश्चितता का पल तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार करने में इस्तेमाल हो रहा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह कुछ महान है, कुछ ऐसा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं काम कर रहा हूं। यहां तक कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, शायद तुम यह अब नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वास रखो। मैं तुम्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा हूं, और यहां तक कि अंधेरे के क्षणों में मैं वही रोशनी हूं जो रास्ता दिखाती है। भजन 95 हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दिन मैं तुम्हें कुछ गहरा, महान और मेरी योजना के अनुसार आकार दे रहा हूं। तुम मेरे कार्य में प्रगति कर रहे हो, और जो हो रहा है वह प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे, जो तुम अब महसूस कर रहे हो उससे डर मत। मैं वह भगवान हूं जो राख से सुंदरता उगाता है, जैसा कि यशाया 61:3 में कहा गया है। उन पर राख के बदले सुंदरता का मुकुट पहनाऊंगा। मैं वही हूं जो दर्द के बीच ईश्वरीय उद्देश्य को प्रकट करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर उद्धार की कहानी लिखता हूं। यहां तक कि जब पन्ने दुख से सने होते हैं, विश्वास करो कि मैं काम कर रहा हूं। और अगर तुम मेरी संपूर्ण योजना अब भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं अपने वादों को पूरा करने में सच्चा हूं। जो तुम आज झेल रहे हो वह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि कुछ महान के लिए तैयारी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जीवन सबसे पहले विश्वास की यात्रा है। मुझे पता है कि कई बार तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सारे उत्तर हो। तुम्हारे दिल में यह गहरी इच्छा होती है कि तुम समझ सको कि क्या हो रहा है। तुम्हें यह जानने की चाह होती है कि भविष्य में क्या होगा, और तुम्हारे जीवन के लिए एक स्पष्ट नक्शा हो। यह स्वाभाविक है कि तुम सुरक्षा, स्पष्टता और आने वाले समय के बारे में निश्चितता चाहो। लेकिन मेरे बच्चे, विश्वास की यात्रा यह नहीं है कि तुम्हारे पास सभी उत्तर तुरंत हो। यह उस एक पर विश्वास करने के बारे में है जिसके पास सभी उत्तर हैं, भले ही तुम्हारे पास अभी नहीं है। जिस जीवन को मैंने तुम्हें जीने के लिए बुलाया है वह हर विवरण को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, बल्कि यह मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखने के बारे में है। तुम्हारे रचनाकार पर, जो भविष्य, वर्तमान और अतीत को अनंत बुद्धिमत्ता के साथ जानता है। मुझे पता है कि तुम हर चीज के बारे में सुनिश्चित होना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें विश्वास से जीने के लिए बुलाया है, दृष्टि से नहीं, असली विश्वास। मेरे बच्चे, तुम्हें अब सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो। विश्वास संदेहों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं नियंत्रण में हूं। मैं समझता हूं कि बिना यह स्पष्ट देखे हुए चलना कितना कठिन हो सकता है कि आगे क्या है। मुझे पता है कि जब सवाल उठते हैं, जब रास्ता अंधेरे में लगता है और तुम नहीं जानते कि कहां जाना है, तो यह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां विश्वास आता है। विश्वास यह है कि तुम मेरी मार्गदर्शन में विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता साफ से नहीं देख पा रहे हो। यह विश्वास करना कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं, यहां तक कि जब इसे समझना मुश्किल हो। तुम शायद अब पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कदम दर कदम आगे का रास्ता रोशन करता हुआ। मेरे ऊपर असली विश्वास यह है कि बिना पूरे रास्ते को देखे हुए भी तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शित कर रहा हूं। विश्वास वह कुंजी है जो विश्वास के दरवाजे को खोलती है, और मुझ पर विश्वास करना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर चीज को सही तरीके से समझना होगा, बल्कि यह विश्वास करना है कि संदेह के बीच भी मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं और तुम्हें अनंत बुद्धिमत्ता और बिना शर्त प्रेम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। जीवन में तुम्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जाएगा।
यहां तक कि जब तुम कारणों को नहीं समझ पाओ, मुझे पता है कि कई बार तुम खुद से पूछोगे, मैं यह क्यों सह रहा हूं? यह इतना कठिन क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई उत्तर नहीं है मेरे बच्चे? यह क्षण यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। यह असफलता के क्षण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वृद्धि के क्षण है। विश्वास चुनौतियों में बढ़ता है, जब सब कुछ आसान या स्पष्ट नहीं होता, बल्कि जब किसी को बिना समझे भी विश्वास करना होता है। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो मेरे बच्चे, कि मैं वह भगवान हूं जो अंधकार में रोशनी लाता हूं। मैं वह भगवान हूं जो सबसे अंधेरी रात को आशा के सूर्योदय में बदलता हूं। जब तुम एक निकास ही नहीं देख पाते और आगे का रास्ता बंद सा लगता है, तो मैं ही रास्ता हूं। मैं वह हूं जो दरवाजे खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बना देता हूं। मैं तुम्हारी परिस्थितियों से सीमित नहीं हूं, और जो तुम्हारे सामने एक बाधा लगता है, वह बस मेरे लिए एक अवसर है, ताकि मैं अपनी शक्ति और महिमा दिखा सकूं। इब्रानियों 1 में लिखा है, अब विश्वास वह भरोसा है जिसे हम उम्मीद करते हैं और जो हम नहीं देखते। उस पर पूर्ण विश्वास जब तुम खोए हुए महसूस करते हो और नहीं जानते कि क्या करना है, तो याद रखना कि असली विश्वास यह है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो जो सभी उत्तरों को जानता है। विश्वास यह यकीन है कि यहां तक कि जब तुम रास्ते का अंत नहीं देख सकते, तुम जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करते हो। यहां तक कि जब तुम्हें साफ रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो आगे चमकती है। यहां तक कि अगर तुम केवल एक कदम ही देख पा रहे हो, मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। मुझे पता है कि अक्सर तुम और अधिक देखना चाहते हो, भविष्य का स्पष्ट दृश्य चाहते हो, लेकिन मेरे साथ यात्रा यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यहां तक कि जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, जब तुम निकासी नहीं देख पा रहे हो, तो याद रखना कि मैं ही वह रास्ता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ खोया हुआ लगे, तो मैं वह उत्तर हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं वह हूं जो कुछ भी से जीवन ला सकता हूं। जो खो गया लगता था, उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और दर्द को उद्देश्य में बदल सकता हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं, और तुम्हारा हर कदम विश्वास में उठाया गया कदम है, जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना को पूरा करने की दिशा में है। तुम अब इसे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि यात्रा के हर चरण में मैं वहां था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, स्थापित कर रहा था, और वह उद्देश्य प्रकट कर रहा था जिसे तुम नहीं देख पा रहे थे। अंत में तुम देखोगे कि हर कदम प्रयास के लायक था। मेरे बच्चे, मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है, जिसका मतलब है कि मैं वह हूं जो तुम्हारी जन्म के पल से लेकर उस क्षण तक सब कुछ देखता हूं, जब तुम मेरी अनंत बाहों में विश्राम पाओगे। जो कुछ भी तुमने जिया है, जो कुछ तुम अभी जी रहे हो, और जो कुछ आने वाला है, वह सब मेरे पूर्ण अधिकार के तहत है। मैं एक ऐसा भगवान नहीं हूं जो समय या परिस्थितियों से सीमित हो। मैं सभी समयों का प्रभु हूं, और इसलिए मेरे पास एक संपूर्ण योजना है जो तुम्हारे पूरे जीवन को कवर करती है। तुम अपने अतीत के कठिन क्षणों को देख सकते हो और कुछ स्थितियों के उद्देश्य के बारे में सोच सकते हो। तुम यह महसूस कर सकते हो कि जो बाधाएं तुमने झेली हैं या जो असफलताएं तुमने अनुभव की हैं, वे असंभव या यहां तक कि निरर्थक लगती हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, जो तुम एक बाधा के रूप में देखते हो, मैं उसे तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम मानता हूं। तुम अपनी संघर्षों को देखते हो और सोचते हो कि यह दीवारें तुम्हारे रास्ते को रोक रही हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी वृद्धि के अवसर के रूप में देखता हूं। वे आवश्यक कदम हैं जो तुम्हें वह व्यक्ति बनाने के लिए हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। हर कठिनाई मेरी दिव्य योजना में एक उद्देश्य रखती है। जो तुम असफलता मानते हो, मैं उसे सीखना मानता हूं। जो तुम नुकसान समझते हो, मैं उसे कुछ बड़े के लिए तैयारी मानता हूं। जो अभी आना बाकी है, तुम इसे अब नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं वह हूं जो तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से जानता है। मुझे तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना है वह पता है, और मैं तुम्हें मेरे शाश्वत उद्देश्य के अनुसार कदम दर कदम मार्गदर्शन करता हूं।
तुम्हारे संघर्ष कठिन लग सकते हैं और आगे का रास्ता कोहरे में ढका हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सारे प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ बताता हूं, इस पल की कठिनाइयों को तुम्हें मेरे नियंत्रण पर शक करने का कारण मत बनने दो। हर चीज का एक उद्देश्य है, चाहे तुम खुद को कितने भी बाहर नियंत्रण में महसूस करो या स्थिति कितनी भी दूर लगती हो। मैं वह हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण व्यवस्थित करता हूं और कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता। जो हो रहा है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम वर्तमान को देख सकते हो और खोया हुआ या दिशाहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं वह हूं जो कहानी के अंत को अपने हाथों में रखता हूं। जो तुम अभी जी रहे हो वह केवल उस महान कहानी का एक अध्याय है जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को देखता है, जैसा कि यशाया 4610 में लिखा है, और मैं जानता हूं कि सब कुछ कहां फिट बैठता है। तुम्हारी कहानी का अंत मेरी हाथों से लिखा गया है और वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। मैं तुम्हें उस आदर्श निष्कर्ष की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और वह अंत सुंदर, पूर्ण और मेरे शाश्वत योजना के अनुरूप होगा। जब तुम भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करते हो और आने वाली चीजों के बारे में डरते हो, तो याद रखना कि कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैं वह भगवान हूं जो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को घटित करता हूं और कुछ भी मेरी शक्ति से बाहर नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, कोई भी बंद दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं खोल सकता। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि भविष्य अनिश्चित है और सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं वह हूं जो वहां रास्ता तैयार करता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता, जैसा कि इर्मियाह 19:11 में लिखा है। क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, योजनाएं जो तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए हैं। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। यह कोई डर या निराशा का भविष्य नहीं है, बल्कि वह भविष्य है जहां मेरी विश्वास योग्यता अद्भुत रूप से पूरी होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय से डर मत। जब डर तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करता है तो याद रखना कि मैं हर कदम पर नियंत्रण रखता हूं। तुम्हें अब सभी उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हें आगे का पूरा रास्ता समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो करना है वह यह है कि तुम विश्वास के साथ हर कदम उठाओ और मैं वहां रहूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते की रोशनी हूं, वह शक्ति हूं जो तुम्हें उठाती है, और वह बुद्धिमत्ता हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है। मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है। मैं वह हूं जो हर चीज को नया बनाता हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। तुम्हारे लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं, और मुझ पर विश्वास रखो कि तुम खुद को उस परफेक्ट लेखक के हाथों में रख सको जो हर विवरण जानता है और तुम्हें एक शानदार भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि धैर्य हमेशा आसान नहीं होता। मुझे यह समझ है कि तुम अक्सर चाहते हो कि चीजें जल्दी हो, उत्तर तुरंत मिले और परिणाम तात्कालिक हो। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम बदलाव की इच्छा रखते हो, या जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बेअसर हैं, तो यह स्वाभाविक है कि तुम चीजों को अपने समय में हल करना चाहोगे। मुझे पता है कि जब तुम्हारे दिल में उम्मीदें भरी होती हैं और जब चिंता घुस जाती है तो इंतजार करना कितना कठिन होता है। अक्सर तुम महसूस करते हो कि समय बीत रहा है और तुम्हें दरवाजे नहीं खुलते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है जब जो तुम चाहते हो वह जल्दी नहीं होता और तात्कालिक परिणामों की तुम्हारी इच्छा तुम्हें भारी महसूस कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहता हूं। कई बार मेरी इच्छा तुम्हारे लिए यह होती है कि तुम इंतजार करना सीखो। इंतजार का मतलब यह नहीं है कि तुम रुक जाओ या निराश हो जाओ। इसका मतलब है पूरी तरह से विश्वास रखना कि मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब तुम नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य तुम्हारे दिल और जीवन को बदलने का एक अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करने में धीमा हूं या मैं कुछ भूल जाता हूं, बल्कि क्योंकि जो समय तुम इंतजार करने में बिता रहे हो वह अक्सर उस तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। मैं समय का प्रभु हूं
वही जो सब कुछ का शासन करता है और हर चीज का सही समय जानता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी सत्ता के तहत है और मैं सब कुछ का समय निर्धारित करता हूं। यह ऐसा लग सकता है कि कुछ होने में बहुत समय लग रहा है और समय जैसे तुम उम्मीद करते हो वैसे नहीं बीत रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पूरे प्रेम के साथ बताता हूं, मैं उस देरी पर भी नियंत्रण रखता हूं जो तुम्हें देरी जैसी लगती है। जो देरी या स्थगन का अनुभव हो रहा है वह मेरी परिपूर्ण योजना का हिस्सा है। मैं वह हूं जो समय और ऋतुओं को अपनी दिव्य उद्देश्य के अनुसार बदलता हूं। जैसा कि भजन 27 से 14 में लिखा है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, साहसी बनो और प्रभु की प्रतीक्षा करो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं विश्वास योग्य हूं और कभी विफल नहीं होऊंगा। मेरी वादे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, कि भविष्य अनिश्चित है और आगे का रास्ता अज्ञात है। शायद यह डरावना भी लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर विश्वास करो। मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जब जीवन की लहरें तुम्हें अभिभूत करती हैं, तो मैं वही हूं जो तुम्हें थामता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मैं वह भगवान हूं जो तुम्हारा ध्यान रखता हूं, जो तुम्हारी सभी इच्छाओं, तुम्हारे सभी दर्दों और तुम्हारे सभी सपनों को जानता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे दोस्तों, बिना सर्च किए यह वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करता। यह वह संकेत है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। यह वही पल है जब ब्रह्मांड ने तय किया कि अब वक्त आ गया है आपको सच्चाई से, आपके भाग्य से और आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय बुलावा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते हुए भी आप रुके नहीं, टूटे नहीं, और यही आपके भीतर की शक्ति को सिद्ध करता है। आपने जब जब रोशनी की तलाश में अंधेरों से दोस्ती की, जब सपने छोड़ दिया, फिर भी अपने आप को थामे रखा, तब यूनिवर्स आपकी आत्मा को देख रहा था। आज यूनिवर्स अपने इसी संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। अब वह समय आ चुका है जहां आपकी सारी तकलीफें मायने नहीं रखेंगी, सिर्फ आपकी ऊर्जा मायने रखेगी, जो इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है कि आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपके हर आंसू, हर डर, हर चिंता से मैं वाकिफ हूं। मैंने आपके मन की पुकार सुनी है और अब जवाब देने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आपने हाल ही में कई बार खुद से सवाल किए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या कभी मेरी भी किस्मत चमकेगी? यूनिवर्स आज इन सभी सवालों का उत्तर दे रहा है। हां, अब समय आ गया है। अब आपका भाग्योदय होने वाला है। अब वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो अब तक बंद थे। अब वह लोग लौटने वाले हैं जो आपकी कदर करना भूल चुके थे। अब वह धन, वह प्रेम, वह सफलता आपके जीवन में आने वाली है जो आपने सिर्फ कल्पना में देखी थी। यूनिवर्स कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था। यूनिवर्स ने आपको इस क्षण के लिए चुना है। कोई भी चीज इस स्थिति में नहीं आती जब वह आपके लिए सही समय ना हो, सही कारण ना हो। इसलिए अगर यह वीडियो बिना खोजे आपके सामने आई है तो समझ जाइए कि यह आपकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अब वक्त है अपने भीतर की आवाज को सुनने का, उस शांति और शुद्धता को महसूस करने का जो हर सांस के साथ आपके भीतर जागृत हो रही है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े संकेत वे होते हैं जो हमें बिना आवाज के मिलते हैं, एक मुस्कान में, एक पंक्ति में, एक वीडियो के रूप में। और यह संकेत हमें हमारे मार्ग पर वापस ले आते हैं जहां से हम कभी ना कभी भटक गए थे। आपका ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वह आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरने पर उठाना जानता है। आपके हर कदम को वह देख रहा है, समझ रहा है और उस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है जहां आपका सच्चा उद्देश्य आपके इंतजार में है। यह समय है उस विश्वास को जगाने का जो आपके भीतर मौन में छिपा है। विश्वास की आप असीम संभावनाओं के एक अनंत समुद्र के केंद्र में हैं, जहां हर इच्छा पूरी होने का अधिकार आपके पास है। आपकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को सुनते रहेंगे,
आपके भीतर छिपी शक्तियां अब सक्रिय होने लगेंगी। यह कोई जादू या कल्पना नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही ऊर्जा का प्रकटीकरण है। आप वह ऊर्जा है जो अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों से अपनी दुनिया का निर्माण करता है। यूनिवर्स ने हमेशा से आपको वह सब दिया है जो चाहिए। बस आप अपनी दृष्टि को साफ करें, अपने मन को केंद्रित करें और अपने दिल को खोलें। आपका मन जितना शुद्ध और सकारात्मक होगा, उतनी ही जल्दी आपके सपने वास्तविकता में बदलेंगे। आप अब अपने जीवन के उस अध्याय में हैं जहां पुराने विचार, पुरानी सीमाएं और पुरानी बाधाएं पीछे छूटने लगी हैं। अब सिर्फ आपके अंदर की शक्ति, आपका विश्वास और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा आपके साथ है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हर दिन अनगिनत संकेत भेजता है, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। जब ब्रह्मांड आपको सीधे आपके दिल से बुलाता है, तो वह आपके भीतर के उच्चतम स्तर से जुड़ता है, जो केवल आपकी आत्मा समझ सकती है। यह वीडियो उसी उच्चतम स्तर से आपका संपर्क है। यह संकेत है कि अब समय है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का, अपनी किस्मत को स्वयं आकार देने का और अपने सपनों को पूरी तरह सच करने का। आपको यह संकेत मिलने का मतलब है कि आपके जीवन में अब परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे वह शांति हो, सफलता हो, समृद्धि हो या प्रेम। सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। अब वक्त है जागने का। अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्याकुल है। किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि यह सब आपके लिए एक नए युग की शुरुआत है। अपने आप से यह वादा करें कि अब आप अपने सपनों के पीछे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। हर दिन ब्रह्मांड की उन सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकारेंगे जो आपके रास्ते में आते हैं। आपका हर कर्म, हर विचार, हर भावना इस नए जीवन का निर्माण करेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर कदम पर वह आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आपके अंदर वह ऊर्जा जागती है जो हर सपने को वास्तविकता में बदल सकती है। आपके मन की शक्ति इस समय अपने चरम पर है। हर सकारात्मक सोच, हर उम्मीद, हर विश्वास अब आपके जीवन की नई असली कहानियां लिखने वाला है। ब्रह्मांड के नियम सरल है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप पाते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें, अपने इरादों को स्पष्ट करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह वीडियो आपके लिए एक पवित्र मंत्र है, एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जो इसे देख रहा है वह किसी भी तरह से इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके जीवन में चमत्कार अब असाधारण होंगे। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जो पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आपके काम में नई रफ्तार आ रही है और आपके सपने तेजी से आकार ले रहे हैं। विश्वास आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से आप न केवल अपनी, बल्कि उन सभी लोगों की भी जिंदगी बदल सकेंगे जिनसे आप जुड़े हैं। यह समय केवल आपकी सफलता का नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार और समुदाय की खुशहाली का भी है। आपके लिए ब्रह्मांड की दुआएं हैं। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है कि ब्रह्मांड खुद आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर सोच ब्रह्मांड के अनंत प्रेम से घिरा हुआ है। इसीलिए अब अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाएं जो आपको अजय बनाता है। आप उस शक्ति के धारक हैं जो जीवन के हर कठिन मोड़ को पार कर सकती है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को अंत तक सुने, अपने दिल को खोलें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो सीधे आपकी आत्मा से आ रही है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है और आपकी उस अनंत यात्रा का पहला चरण है जहां आप अपने सपनों की पूरी दुनिया बनाएंगे। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपका ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपका साथ देगा। ध्यान रखें, यह वीडियो किसी संयोग से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी योजना से आप तक पहुंची है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह संकेत है जो आपकी आत्मा की पुकार है। अब वक्त है उस पुकार पर जवाब देने का, अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का और अपने जीवन को चमत्कार से भर देने का। आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड आपके साथ है और हमेशा के लिए है। यह यूनिवर्स का माध्यम है जिससे वह आपसे सीधे बात कर रहा है।
यह इत्तेफाक नहीं है कि आपने इसे देखा। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश है आपके लिए, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, रुक जाइए, सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि जब किस्मत करवट लेती है तो वह चुपचाप नहीं लेती, वह पहले संकेत भेजती है। और यह वीडियो एक बहुत बड़ा संकेत है। आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, आपने सहा है, आपने रोया है, आपने उन रातों को भी झेला है जहां हर तरफ अंधेरा था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? और आज यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, हां, अब वक्त आ गया है। यूनिवर्स कहता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप यूनिवर्स के बनाए गए सबसे खास लोगों में से एक हैं। आप इसीलिए नहीं गिरे क्योंकि आप हार गए थे, आप इसीलिए गिरे क्योंकि वह आपको ऊंचा उठाना चाहते थे। आपके जीवन में जो तकलीफें आई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी आपको मजबूत बनाने की, आपको उस स्तर तक पहुंचाने की जहां आम लोग नहीं पहुंचते। यूनिवर्स आपसे कहता है कि अब समय है उस दरवाजे के खुलने का जो बहुत समय से बंद था। अब समय है उस आशीर्वाद के बरसने का जिसके लिए आप रोज प्रार्थना करते थे। अब समय है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप उन लोगों में से हैं जिन्हें यूनिवर्स ने चुन लिया है, एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए और एक ऐसी किस्मत के लिए जो अब तक आपने सिर्फ सपनों में देखी थी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब मैं एक दरवाजा ऐसा खोलता हूं जिसका ख्याल भी आपने कभी नहीं किया था, और यही दरवाजा अब खुल रहा है। आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, दुख, गरीबी, संघर्ष, अकेलापन, धोखा, असफलता, यह सब अब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, एक नई लहर आ रही है जिसमें है धन, प्रेम, सफलता, सम्मान और शांति। आपकी सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि आपने जो बीज बोया था वह अब फल देने वाला है। आपने जो आंसू बहाए थे वह अब मोतियों में बदलने वाले हैं। आपके संघर्ष जब आपकी ताकत बनकर दुनिया को चौंकाने वाले हैं, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब वह समय शुरू हो रहा है जब लोग कहेंगे इसकी किस्मत तो रातों रात बदल गई, लेकिन आपको और मुझे पता है यह रातों रात नहीं था, यह सालों की तपस्या, विश्वास और सहनशीलता का नतीजा है। अब आप खुद से कहिए कि मैं तैयार हूं, मैं इस यूनिवर्स की शक्ति को स्वीकार करता हूं, मैं उस किस्मत को स्वीकार करता हूं जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं अब उस जीवन को जीने जा रहा हूं जिसके मैं योग्य हूं। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी ऊर्जा अब सब बदलने जा रहे हैं। यूनिवर्स आज आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता है। आप अकेले नहीं हैं। जब आप सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं वही समय होता है जब यूनिवर्स आपके सबसे पास होता है। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है, वह दर्द आपकी आत्मा को संवारता है। आप विशेष हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी तरह कोई नहीं है। आपके सपने सच होंगे, शायद थोड़ा समय लगे लेकिन वह पूरे होंगे। चमत्कार होते हैं और अगला चमत्कार आपके जीवन में ही होने वाला है। यूनिवर्स कहता है कि जब आपने यह सुन लिया है, अब जब आपने खुद को स्वीकार कर लिया है, अब जब आपने खुद से वादा कर लिया है, तो आपके लिए रास्ते खोलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे। जिन हालातों ने आपको तोड़ा, अब वही हालात आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और अब सुनिए वो 5 वाक्य जो आपकी किस्मत की गूंजें हैं। इन वाक्यों को रोज सुबह 3 बार बोलिए। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला, मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूं। दूसरा है, मेरे जीवन में अब सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। तीसरा, मैं हर दिन अधिक समृद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा हूं। चौथा है, मेरी किस्मत अब बदल रही है और मैं इसके लिए तैयार हूं। 5वां है, जो मेरे लिए है वह मुझ तक हर हाल में आएगा। हर बार जब आप इन वाक्यों को बोलेंगे आपकी ऊर्जा बदलती जाएगी, और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी। अब यूनिवर्स आपसे कहता है कि एक वादा करो खुद से। आज के बाद आप खुद को कभी कमजोर नहीं समझोगे। आप कभी यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब आप कहोगे शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी किस्मत अब खुलने वाली है। अब आप वह इंसान बनने जा रहे हो जो लोगों की प्रेरणा बनेगा। लोग आपके पास आकर पूछेंगे,
आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैंने यूनिवर्स की बात सुननी शुरू कर दी थी। यह वीडियो उस परिवर्तन की शुरुआत है। इससे पहले आपने जितने भी रास्ते अपनाए, हो सकता है कि कुछ काम ना आए हो, लेकिन आज से जो रास्ता आपने पकड़ा है वह रास्ता सीधा उस जीवन की ओर जाता है जो आपका इंतजार कर रहा है। अब यूनिवर्स आपकी पहचान दिलाने वाले हैं। आपको आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा, आपका सामान फिर से जगेगा, आपके सपने अब उड़ान भरेंगे और जब यह होगा आप कहोगे, सच में मेरी किस्मत बदल गई। यह यूनिवर्स का सीधा संदेश है आपके लिए। आपने इसे खुद नहीं ढूंढा, बल्कि यह वीडियो खुद चलकर आपके पास आई है ताकि आप सुन सके वह बात जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। यूनिवर्स आपसे कहता है, अब समय आ गया है आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने का। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह सब कुछ आपको लौटने वाला है। और उससे भी ज्यादा आप सोचते होंगे कि इतना सब कुछ क्यों हुआ। आपके साथ जवाब है, ताकि आप मजबूत बन सकें, ताकि आप तैयार हो सके उस बदलाव के लिए जो अब आपके जीवन में आने वाला है। यूनिवर्स कहता है, अब कोई आपको रोक नहीं सकता। अब आपकी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। अब आपका भाग्य आपके पक्ष में है। इस पल को हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जहां आप अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ सकते हैं और नए उजाले की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो जान लीजिए, आपकी आत्मा इस संदेश को पहचान चुकी है। अब बस एक चीज आपको करनी है, भरोसा भरोसा खुद पर, अपने सपनों पर और उस शक्ति पर जिसने आपको यह वीडियो दिखाई। अब कहिए अपने दिल से, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स, मैं स्वीकार करता हूं उस नई किस्मत को जो मेरी ओर बढ़ रही है। इस वीडियो के अंत में यूनिवर्स का अंतिम संदेश यह है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हो। इसका मतलब है कि आप तैयार हो। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका समय शुरू हो चुका है। उठो, जागो और उस जिंदगी को गले लगाओ जो आपके लिए बनी है। अब यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज कहता है, ट्रस्ट, भरोसा खुद पर, अपनी यात्रा पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जो हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन अब बदल रहा है। आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आप अब नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। जिसको यह वीडियो मिलेगी उनकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आपको यह संदेश दिल से महसूस हुआ तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसे आज अपने जीवन में चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, चमत्कार तभी होते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और आप तैयार हैं। जैसे कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि यह तो होना ही था, और चाहे कितना भी आप इसे नकारने की कोशिश करें, यह एक दिन सामने आकर ही रहता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक चेतनाओं का स्पर्श है जो आपको इस वक्त अपनी राह पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। यूनिवर्स आपको बुला रहा है और यह संकेत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो बदलने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा देने वाला है। यह पल आपके लिए उस बदलाव का है जिसे आप अपने दिल और दिमाग में महसूस करेंगे, क्योंकि यह बदलाव अब आपके सामने आने वाला है। आपने कई बार सुना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब वह जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह घड़ी अब आपके करीब आ चुकी है। अब जो भी आप चाहते थे, जो भी आपने अपने जीवन में बदलना चाहा था, वह उस समय अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आएगा कैसे। इस समय यूनिवर्स ने आपको यह चेतावनी दी है कि अब सारे राज्य खुलने वाले हैं। वह सारे रहस्य जो आपने कभी जानने की कोशिश की थी, वह अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। आपके जीवन के कई ऐसे पहलू जो अभी तक आपको नहीं दिखे, वे अब स्पष्ट होने वाले हैं। यह समय है जब आप जानेंगे कि क्या कारण थे जिनकी वजह से आप किसी रास्ते पर नहीं जा पाए थे। यह एक ऐसा समय है जब आप समझेंगे कि कुछ चीजें इस जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें समय से पहले नहीं जाना जा सकता। जब बात होती है आपके भविष्य की, तो आपको यह समझना होगा कि हर घटना का अपना समय और स्थान होता है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ ही खुलासा होना होता है। अब वह समय आ गया है, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं,
वे सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यूनिवर्स का यह अलर्ट आपको इस बात की याद दिलाता है कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप जो भी चाहते हैं वह अब आपके करीब है और यह सब आपके सामने आकर ही रहेगा। आपको बस उस राह पर चलने का साहस चाहिए जिस पर यूनिवर्स ने आपको चलने के लिए प्रेरित किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या है वह जो होकर ही रहेगा। यह वह समय है जब आप समझ पाएंगे कि जो भी संघर्ष, दुख या कठिनाई आपने महसूस की है वह सब अब खत्म होने वाली है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी सपने देखे हैं, वे अब साकार होने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? क्या आपने कभी महसूस किया था कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है? यह वह समय है जब आपको अपनी ताकत को पहचानने का मौका मिलेगा। यूनिवर्स आपको इस वक्त एक शक्तिशाली संकेत भेज रहा है और यह संकेत केवल आपके लिए है। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं। यही मेरे बच्चे विश्वास की सुंदरता है। समर्पण एक विश्वास का कृत है। विश्वास वह कृत है जिसमें तुम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। यह विश्वास का एक गहरा कृत है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अक्सर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। मैं यहां हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। भले ही रास्ता अंधेरा लगे, भले ही तुम अगला कदम नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वह कंपास हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, और वह आराम हूं जब यात्रा कठिन हो जाती है, जब रास्ता पत्थरों से भरा होता है और जब आकाश दूर और अनिश्चित लगता है। विश्वास रखो कि जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। डर मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। सच्चा विश्वास आराम लाता है, क्योंकि स्वीकार करें या ना करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ ही खुलासा होना होता है। अब वह समय आ गया है। जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, वे सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यूनिवर्स का यह अलर्ट आपको इस बात की याद दिलाता है कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप जो भी चाहते हैं वह अब आपके करीब है और यह सब आपके सामने आकर ही रहेगा। आपको बस उस राह पर चलने का साहस चाहिए जिस पर यूनिवर्स ने आपको चलने के लिए प्रेरित किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या है
वह जो होकर ही रहेगा, यह वह समय है जब आप समझ पाएंगे कि जो भी संघर्ष, दुख या कठिनाई आपने महसूस की है, वह सब अब खत्म होने वाली है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी सपने देखे हैं, वे अब साकार होने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? क्या आपने कभी महसूस किया था कि आपके अंदर एक शक्ति है